Now we will take some more different types or miscellaneous type numerical problems on mole concept. These problems will be of three types. Type number 1, numerical problems to determine the number of subatomic particles like electron, proton, neutron in the given mass of element or monoatomic ion, and this mass will be in grams. The same way, type number 2, numerical problems to determine the number of subatomic particles in the given mass of a compound or polyatomic ion. Again, this mass will be in grams. Type number 3 will be the number of numerical problems to determine the number of atoms in the given mass of a compound or a polyatomic ion. This mass will be again in grams. अब हम कुछ मोल कंसेप्ट पर डिफरेंट टाइप के यानी मिसलेनियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे. इनको हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं. पहला पार्ट में क्या है कि हम किसी एलिमेंट के या मानो एटॉमिक आयंस के दिए गए मास में जो कि ग्राम होगा नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकालेंगे. जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. टाइप नंबर 2 में हम किसी कंपाउंड या पॉलीएटॉमिक आयंस के गिवन मास में जो कि ग्राम में होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकालेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. टाइप नंबर 3 में की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम किसी कंपाउंड के या पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर आइटम्स का नंबर निकालेंगे. टू डिटरमिन द नंबर ऑफ subatomic particles, that is electron, proton or neutron in the given mass in grams of an element or monoatomic ion. किसी एलिमेंट या मोनोएटॉमिक आयन के दिए गए ग्राम में मास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर निकालना, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का नंबर निकालना. ये 2 स्टेप्स में होगा, ये 3 स्टेप्स में होगा. स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. अब स्टेप 1 क्या है? वी विल डिटरमिन द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन वन आइटम ऑफ एलिमेंट और मोनोएटॉमिक आयन. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? किसी एलिमेंट के एक आइटम में हम किसी एलिमेंट या मानो एटॉमिक आयन के एक आइटम में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर निकालेंगे. यानी हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालेंगे या प्रोटॉन का नंबर निकालेंगे या न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे. अब नाउ इन स्टेप 2 we will determine the total number of atoms in a given mass of element or monoatomic ion. अब स्टेप नंबर 2 में किसी एलिमेंट या मोनोएटॉमिक आयन के गिवन मास में जो कि ग्राम में है हम टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकालेंगे. अब स्टेप 3 में क्या होगा? नाउ इन स्टेप 3 वी विल मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 टू गेट द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का आंसर निकालने के लिए हम स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट आएगा
और स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट आएगा और स्टेप 2 का जो प्रोडक्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आंसर निकालने के लिए जो स्टेप 1 का प्रोडक्ट होगा और जो स्टेप 2 का प्रोडक्ट होगा उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और साइब का मतलब हमें मालूम है टोटल नंबर ऑफ सब एटॉमिक, साइब का मतलब हमें मालूम ही है टोटल नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। अब हम इसी इन पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन 0.23 ग्राम्स ऑफ सोडियम एलिमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सोडियम एलिमेंट के 0.23 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे। इसको हमें सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जो हम इसको इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 आइटम ऑफ सोडियम। सोडियम के एक आइटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 आइटम ऑफ सोडियम। और सोडियम का फार्मूला हमें मालूम है इसका सिंबल क्या है। सोडियम का Na2311, यानी इसका 23 एटॉमिक मास है और 11 एटॉमिक नंबर है। ये स्टेप नंबर 1 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, 11 है। तो ये हो गया 11, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 11। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सोडियम एलिमेंट के 0.23 ग्राम में कितने आइटम्स हैं वो निकालेंगे। सोडियम एलिमेंट के 0.023 ग्राम में कितने सोडियम आइटम्स हैं वो निकालेंगे। नंबर ऑफ सोडियम आइटम्स इन 0.23 grams of sodium element, ये होते हैं W/A इंटू Na। W/A W क्या है, सोडियम एलिमेंट का वेट है ग्राम में, A क्या है, उसका एटॉमिक मास है AMU में, और Na एवोगाड्रोस नंबर है। तो अब यहाँ पर W की वैल्यू कितनी है 0.23 ग्राम, और सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, ये 23 है, यहाँ लिख दिया 23, और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आ गया 1/100 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो फिर ये आ गया, अब 100 नीचे है तो ये ऊपर 10 की पावर में 23 में 2 कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 21। तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट है और स्टेप 2 का जो प्रोडक्ट है, स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट है स्टेप 2 का जो प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो जाएंगे, स्टेप 1 का प्रोडक्ट क्या है 11 और स्टेप 2 का प्रोडक्ट क्या है
02 इंटू 10 की पावर 21। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर प्रोटॉन पूछें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो सेम होता है हर एक आइटम के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यही होंगे। 11 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23। ये प्रोटॉन का नंबर भी यही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी आइटम में सेम होते हैं, क्योंकि आइटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि आइटम न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो किसी न्यूट्रल आइटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। अब यह क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5.6 ग्राम्स ऑफ आयरन एलिमेंट। आयरन एलिमेंट के 5.6 ग्राम में कितने न्यूट्रॉन होंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम एक आयरन आइटम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 1 में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 आयरन आइटम। अच्छा, आयरन आइटम का सिंबल होता है Fe56, Fe5626, यानी 56 एटॉमिक मास हुआ और 26 एटॉमिक नंबर हुआ। ये हो जाएगा, क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ एटॉमिक मास कितना है, 56 है, एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है, तो ये 30 न्यूट्रॉन्स हो गए। एक आयरन आइटम में 30 न्यूट्रॉन्स हो गए। अब हम 5.6 ग्राम में 5.6 ग्राम ऑफ आयरन में टोटल नंबर ऑफ आयरन आइटम्स निकालेंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 में टोटल नंबर ऑफ आयरन आइटम्स इन 5.6 grams of iron ये किसके बराबर हो जाएंगे, W अपॉन A इंटू Na। अब यहाँ W क्या है, वेट ऑफ आयरन इन ग्राम्स है, A क्या है, उसका एटॉमिक मास है, Na क्या है, वो गाइडोज नंबर है। तो यहाँ W कितना है, 5.6, एटॉमिक मास इसका कितना है, 56, एटॉमिक मास कितना है, 56, और एवोगाड्रोस नंबर Na की वैल्यू होती है 6.02 10 की पावर 23। तो ये हो गया 1/10 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो एक नीचे 10 है तो ऊपर एक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 22 आयरन आइटम्स। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
स्टेप 1 में प्रोडक्ट के प्रोडक्ट और स्टेप 2 के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 22। तो ये यहाँ 30 है तो यहाँ एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और यही आंसर हो जाएगा। और यही आंसर हो जाएगा, आंसर होगा, यही आंसर इस न्यूमेरिकल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5.6 ग्राम्स ऑफ फेरिक आयन। फेरिक आयन के 5.6 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक फेरिक आयन में स्टेप 1 में एक फेरिक आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। स्टेप 1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 फेरिक आयन Fe3+। हमें मालूम है आयरन का एटॉमिक सिंबल क्या है, 5626। तो आयरन का एटॉमिक मास 56 है, एटॉमिक नंबर 26 है। तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, आयरन का एटॉमिक नंबर। अब जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे हम उसको एटॉमिक नंबर से निगेटिव कर देंगे। तो ये यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 निगेटिव कर दिया। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26 और 3 निगेटिव कर दिया तो ये हो गया 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये स्टेप 1 में 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब स्टेप 2 में हम टोटल फेरिक आयन निकालेंगे 5.6 ग्राम फेरिक आयन में। हम 5.6 ग्राम ऑफ फेरिक आयन में कितने फेरिक आयन है ये निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फेरिक आयन इन 5.6 ग्राम ऑफ फेरिक आयन, ये हो जाएगा W/A इंटू Na। यहाँ W क्या है, वेट ऑफ फेरिक आयन इन ग्राम है, यानी 5.6 है। और फेरिक आयन का एटॉमिक मास भी वही होगा जो कि आयरन होगा, ये हो गया 56। Na की वैल्यू हो गई 6.02 10 की पावर 23। अब ये हो गया 1/10 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब ये 1/10 नीचे और 23 10 की पावर 23 ऊपर, तो एक यहाँ पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 22। ये इतने फेरिक आयंस हो गए, ये इतने फेरिक आयंस हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे फेरिक आयन में, हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के प्रोडक्ट को और स्टेप 2 के प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्टेप 1 का प्रोडक्ट कितना है 21 और स्टेप 2 का बराबर कितना है 6.02 इंटू 10 की पावर 22। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में हम किसी दिए गए एनाइन के ग्राम में वेट में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से है।
what is the total number of electrons in 0.32 grams of सल्फाइड आयन? सल्फाइड आयन के 0.32 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम एक सल्फाइड आयन में इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालेंगे और ये कराएगा स्टेप 1। तो नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन सल्फाइड आयन, एक सल्फाइड आयन में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? अच्छा, सल्फर का सिंबल हमें मालूम है S3216, यानी यहाँ 16 सल्फर का एटॉमिक नंबर है और 32 एटॉमिक मास है। तो ये बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ऑन एन आयन। तो एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना है? 16 है। एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना है? ये 16 है और नेगेटिव चार्जेस हैं 2, तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स इन वन सल्फाइड आयन। अब हम 0.32 ग्राम्स में टोटल सल्फाइड आयन निकालेंगे। नंबर ऑफ सल्फाइड आयन इन 0.32 ग्राम ऑफ सल्फाइड आयन। ये किसके बराबर जाएंगे? स्मॉल w अपॉन a इंटू एवोगाड्रोस नंबर। अब स्मॉल w यहाँ क्या है? वेट ऑफ सल्फाइड आयन इन ग्राम है, ये दे रखा है 0.32 ग्राम। और ए क्या है? सल्फर का एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास कितना है? 32 है। और Na की वैल्यू तो हमको मालूम ही है क्या होती है, 6.02 10 की पावर 23। अब इन सब की वैल्यू लिखने पर यहाँ लिखा हमने 0.32 अपॉन ए की जगह लिखा 32 इंटू Na की वैल्यू लिखी 6.02 10 की पावर 23। ये आप अपने आप हो गया 1/100 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो फिर यह अपने आप हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 21। अब पॉइंट नंबर 3 में यानी स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे सल्फाइड आयन के 0.32 ग्राम्स में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो स्टेप 1 का प्रोडक्ट है यानी 18 इलेक्ट्रॉन को स्टेप 2 के प्रोडक्ट यानी 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.32 ग्राम ऑफ सल्फाइड आयन किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट है 18 और सेकंड इसमें प्रोडक्ट क्या है? 6.02 टू 10 की पावर 21। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.02 एंड 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। ये
इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा।